हेलो क्लास 12th। हम बात कर रहे थे कि अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, कि किस तरीके से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। आज उसी में आगे बढ़ते हैं। कल हमने अल्कोहल के निर्माण की दो विधियां पढ़ी थी, जिसमें हेलो एल्केन से निर्माण हमने पहला पढ़ा था, और दूसरा हमने कहा था कि जो एल्डिहाइड कीटोन हैं या जो भी ऐसे यौगिक हैं जिनमें CO ग्रुप होता है, और हमने बात की थी कि जो ये CO ग्रुप होता है, इस ग्रुप को कहा जाता है, इसका नाम है कार्बोनिल समूह। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों से हम किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण करते हैं। उसी में एक नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं हम नेक्स्ट आपके टॉपिक में, जो है अम्ल से निर्माण, क्योंकि अम्ल भी कार्बोनिल यौगिक में आता है। तो आज हम देखेंगे कि अम्ल से, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उन कार्बोक्सिलिक अम्लों से किस प्रकार हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब हम अपचयन करते हैं, जब हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, ठीक है ना, याद रखना, जब LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कल मैंने पहले ही कहा था कि जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक प्रबल अपचायक होता है। ठीक है ना। तो जब LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन किया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें भी COOH ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन किया जाता है, तो आपके अल्कोहल बनते हैं। और ये याद रखना, ये रिएक्शन एसिड को सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट करने की एक विधि है। ठीक है ना। एसिड को अगर आपने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी आगे जब आप अपनी एक्सरसाइज को देखेंगे तो उस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे इंटर कन्वर्जन मिलेंगे, बहुत सारे अंतः परिवर्तन दिखेंगे, जिसमें आपको कोई यौगिक दिया होगा और आपको उससे कोई नवीन यौगिक या कोई न्यू कंपाउंड आपको प्रिपेयर करना होगा। तो वहां पर आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछी जाती हैं कि अल्कोहल के निर्माण की दो विधियां लिखो या अम्ल से अल्कोहल कैसे बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखना कि बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़े घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जैसे आपका आ सकता है व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब अम्ल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया जाता है। तो आपको रिएक्शन लिखनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी एसिड का हम अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, तो आपका अल्कोहल प्रिपेयर होता है, प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। ठीक है ना। इससे सेकेंडरी और 2 डिग्री या 3rd डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो कैसे, देखिए, ये आपका एसिड है RCOOH, ये कोई आपका एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जब इस एसिड का हम रिडक्शन करते हैं, इसका अपचयन करते हैं LiAlH4, ठीक है ना, अपचयन करेंगे तो नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होगा। अब ये ध्यान देना, ये नवजात हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे। ये अपचायक का काम होता है नवजात हाइड्रोजन देना, यह हाइड्रोजन देता है, और वही जो नवजात हाइड्रोजन होते हैं वो अम्ल का अपचयन करते हैं। तो इसमें आपके 4 नवजात हाइड्रोजन मिलते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाते हैं H2O के फॉर्म में। 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल गए, जो बचे 2 हाइड्रोजन हैं वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपका यौगिक बन जाएगा RCH2OH। RCH2OH जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है इसमें। ठीक है ना। आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, जैसे R ग्रुप की जगह पर मैं मिथाइल ग्रुप ले सकता हूं, आप इथाइल ग्रुप ले सकते हैं, कोई सा भी। CH3COOH है, इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं 4 नीसेंट हाइड्रोजन के साथ, 4 नवजात हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब होगा क्या, इसमें से आपके 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संग बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H2O, और जो रिमेनिंग 2 आपके हाइड्रोजन बचे हैं वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, और आपका अल्कोहल बनेगा CH3CH2OH, आपका एथेनॉल प्रिपेयर होगा। बस ये ध्यान देना, कार्बन की संख्या नहीं घटेगी। ये ध्यान देना रिएक्शन में कि जितने कार्बन इधर होंगे उतने ही कार्बन, यानी एसिड में जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन आपके अल्कोहल में भी होंगे। ठीक है ना।
ठीक हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं हम अपनी दूसरी रिएक्शन। ये तो अभी तक सारे के सारे हमने रिएक्शन पढ़ी जिसमें हम अल्कोहल बना रहे थे। किससे? ऐसे यौगिक जिसमें CO समूह है, जिनको कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब हम एमीन से निर्माण पढ़ रहे हैं, तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से निर्माण, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से निर्माण, कि अगर कोई एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है उससे आप किस प्रकार मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण होता है। ये याद रखना, ये जो रिएक्शन है ये एमीन को, यानी एमीन मीन्स होता है NH2 समूह, ठीक है ना। प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन का जो ग्रुप होता है वो होता है NH2 ग्रुप। तो एमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की एक मेथड है। बहुत सारे इंटर कन्वर्जन में ये रिएक्शन यूज होती है कि किस प्रकार हम किसी एमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एमीन को जब HONO, इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ध्यान से समझना, नाइट्रिक नहीं है, HNO2 होता है वैसे ये HNO2, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो होता है, जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे, अगर नाइट्रोजन फैमिली आपके सिलेबस में रही, आई होप कि गवर्नमेंट अगर उसको कम ना करे, क्योंकि सिलेबस आपका कम होगा कुछ ना कुछ, अगर नाइट्रोजन फैमिली रहेगी तो वहां पर हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो 2 प्रकार के ऑक्सो एसिड बनाता है। नाइट्रोजन के 2 ऑक्सो एसिड होते हैं, एक HNO2 होता है, एक HNO3 होता है। ये नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल, और भी होते हैं लेकिन हम केवल अभी 2 की बात कर रहे हैं कि नाइट्रिक है, नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये तो एक स्टेबल एसिड है जो आपको लेबोरेटरी में दिख जाएगा, बॉटल्स वगैरह में, रीजेंट बॉटल में आपको नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होगा। बट जो नाइट्रस एसिड है ये स्टोर नहीं किया जा सकता लंबे समय तक, बहुत अनस्टेबल होता है। इसलिए इसको जब भी इसका यूज करना हो, इसको बिटवीन द रिएक्शन इसको प्रिपेयर करना होता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं। जब NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है HNO2 प्लस NaCl। तो ये आपका नाइट्रस एसिड प्रिपेयर हो गया, ठीक है ना। ये नाइट्रस अम्ल है, इसीलिए इसको प्रिपेयर करना होता है, अनस्टेबल होता है। यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया। दैट मीन्स क्या है, आप रिएक्शन इससे नहीं कराओगे, आप एमीन की रिएक्शन इनसे कराओगे। तो पहले ये दोनों रिएक्ट करके HNO2 बनाएंगे, देन HNO2 एमीन से रिएक्ट करके OH बनाएगा, ठीक है ना, अल्कोहलिक ग्रुप बनाएगा। तो हम कहते क्या हैं कि जब एलिफेटिक प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन को, जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को, अब एलिफेटिक प्राइमरी एमीन को आप NaNO2 व HCl के साथ मिलाया जाता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल निर्मित होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन एमीन को, प्राइमरी एमीन को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने की एक रिएक्शन है। जैसे RNH2, ये आपका प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है, इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं, HONO, शॉर्ट में इसको होनो भी पढ़ लेते हैं। अब ये आया कहां से, पहले ये समझना है। ये आया आपका NaNO2 और HCl की रिएक्शन से। जब हम NaNO2 और HCl की रिएक्शन करते हैं तो आपका बनता है HNO2 प्लस NaCl। अब ये HNO2 रिएक्ट करेगा प्राइमरी एमीन से, और ध्यान देना रिएक्शन 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, मैं एरो को थोड़ा लंबा लिख देता हूं, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो आपकी एक N2 गैस बाहर हो गई सीधे सीधे। एक H2 ये है, एक O ये है, तो आपका H2O बाहर हो गया, यानी आपका ये ग्रुप बाहर हो गया, और यहां से दोनों नाइट्रोजन और दोनों हाइड्रोजन बाहर हो गए ना। बचा क्या, इधर OH ग्रुप बचा, इधर R, तो आपका अल्कोहल बन गया ROH, ठीक है ना। आप कोई भी अमीन ले लीजिए, देखिए एथिल अमीन लेते हैं हम, CH3 CH2
NH2, जिसको हम एथिल एमीन कहते हैं, कॉमन नेम इसका एथिल एमीन है। इसकी रिएक्शन हम HONO, जिसको हम नाइट्रस एसिड कह रहे हैं, नाइट्रस एसिड से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या क्या बाहर होगा। देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो पहला कंपाउंड आपका जो बाहर हो गया वो H2O बाहर हो गया। दूसरा ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन यानी N2 गैस बाहर हो गई। अब देखो रिमेनिंग क्या क्या बचा है, इधर OH बचा, इधर इथाइल ग्रुप बचा, तो आपका एथेनॉल प्रिपेयर हो गया CH3CH2OH। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, आपको ये अभिक्रियाएं याद रखनी है। जब इन रिएक्शन को याद रखोगे तभी आपके इंटर कन्वर्जन होंगे, तभी आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये सारी इक्वेशन याद करनी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा टिपिकल है। इनऑर्गेनिक वगैरह में तो हम इजीली याद कर लेते हैं, यहाँ कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आपको ये रिएक्शन सारी की सारी याद करनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब कि जो एल्कोहल हैं उनका औद्योगिक निर्माण कैसे होता है। तो एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण यानी जब लार्ज स्केल में आपको एल्कोहल बनाने हो, तो यानी व्यावसायिक रूप में मार्केट में बेचने के उद्देश्य से जब एल्कोहल बनाने हो, तो वो एल्कोहल किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, वो है एल्कीन से निर्माण। पहली जो होगी वो है एल्कीन से निर्माण। कि किस प्रकार हम एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण करते हैं व्यावसायिक रूप में, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत सारी रिएक्शन हैं। जैसे पहली जो इक्वेशन आती है वो है एल्कीन के जल योजन द्वारा, एल्कीन के जल योजन द्वारा, जल योजन हाइड्रेशन करते हैं, यानी एल्कीन पर जल की अभिक्रिया होती है और जल का योग होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो जल की क्रिया जब एल्कीन से होती है तो आपका एल्कोहल बनता है, ठीक है। कैसे ये रिएक्शन होती है, अब इस रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि जब हम एल्कीन की क्रिया रूम टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, ठीक है ना, जब एल्कीन की अभिक्रिया कक्ष ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, कक्ष ताप पर H2SO4 से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं, तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। आपका एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। जो जल से क्रिया कर, जो जल से क्रिया कर एल्कोहल बनाता है, एल्कोहल बनाता है। अब देखिए मैं इसको पहले एक इक्वेशन के माध्यम से बताता हूं। एल्कीन किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे वो एल्कीन होगी। ये एक एल्कीन है ना। इसकी रिएक्शन हम H2SO4 से करा रहे हैं, तो H और OSO3H, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। ये H2SO4 है, देखिए आप, H2SO4 है ना। अब होता क्या है, देखिए इक्वेशन में क्या होता है। यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है, कि डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको समझना। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा। ऐसे ही यहाँ पर H पॉजिटिव O नेगेटिव, ठीक है ना। तो अपोजिट आयनों को आप ऐड कर दो, H जुड़ जाएगा इस कार्बन से और OSO3H जुड़ेगा इस कार्बन से, तो हमारा एक यौगिक बनेगा C। और डबल बॉन्ड नहीं रहा, टूट गया है, सिंगल बॉन्ड, इससे आपका क्या जुड़ गया, H, और इस कार्बन से आपका जुड़ गया OSO3H। इसको कहा जाता है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको कहा जाता है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। जब इसकी रिएक्शन हम जल के साथ कराते हैं, यानी पानी के साथ इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो जब पानी के साथ गर्म करेंगे तो पानी, क्योंकि H2O लिखो या इसको हम HOH भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो फिर से वही होगा, देखिए ये बॉन्ड अगर टूटेगा ये वाला,
तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, आपको पता है। अब देखो अपोजिट आयनों को जोड़ दो आप, क्योंकि ये OH ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, और ये जो H है ये किससे जुड़ जाएगा, O से। बॉन्ड टूट गया, देखिए आपका यौगिक क्या बना है, यहां आपका H है, इधर C से 2 बॉन्ड बने हुए हैं। अब C पर पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नेगेटिव आयन जुड़ रहा है, यानी OH आयन जुड़ रहा है। और जो ये H था ये OSO3H के साथ चला गया, यानी फिर से आपका क्या बाहर हो गया, H2SO4 बाहर हो गया ना। अब मैं इसी को आपको इक्वेशन के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे हम कोई एल्कीन लेते हैं, सपोज करो हमारी एल्कीन ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन है कोई, ठीक है ना। अब यहां पर होता क्या है, देखो ये तो आपका ये आपका असम्मित एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बनों की संख्या अलग अलग है। इसकी रिएक्शन चलो हम करा रहे हैं HOSO3H जो कि H2SO4 है, रिएक्शन करा रहे हैं। अब क्या होगा देखिए, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां को शिफ्ट होंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे H पॉजिटिव OSO3H नेगेटिव। अब अपोजिट आयन आप जोड़ दो, यहां H जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा OSO3H, जुड़ गया ना। तो हमारा यौगिक क्या बना देखिए आप गौर से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब CH से क्या जुड़ रहा है, OSO3H, OSO3H, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड क्या है, CH2, और CH2 से एक क्या जुड़ गया, H। ये है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको एल्किल मीन्स कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम हो गया प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। इसकी रिएक्शन आप जल से करा रहे हैं, देखो HOH। अब फिर से वही होगा, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। ऐसे ही यहां H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, SO3H के साथ, और OH कहां जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो हमारा यौगिक क्या बनेगा, CH3CH OH CH3 प्लस जो H था वो इसके साथ चला गया, तो ये बन गया H2SO4, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम एल्कीन से किसका निर्माण करते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। बाकी जो मेथड है उनके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।